हाय, ये सोलोक्विस्ट है मेरा चैनल जहाँ मैं डिफरेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने एक बुक ख़त्म करी है फिर से, तो उसके बारे में मैं एक व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें जो मेन टेकअवेज़ हैं उसमें से की पॉइंट्स जो भी हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को पैराफ्रेज़ करके जो भी याद है, जो भी उसमें से बचा है, टेकअवे है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ कि उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या रेलेवेंस है, काम की है वो क्या नहीं है, and things like that. But coming to that, the name of the book is In Emergency Break Glass by Nate Anderson. काफ़ी ही कमाल का शीर्षक है, बहुत ही छोटी सी किताब है और बाय द वे इसका कैप्शन है व्हाट नेचर कैन टीच अस अबाउट जॉयफुल लिविंग इन अ टेक सैचुरेटेड वर्ल्ड। उठाने में किताब ना बड़ी हिचक होती है और कभी-कभी ना छोटी किताब, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है। तो छोटी किताब में बहुत इन्फॉर्मेशन पैक होती है और बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है मेरे मानने में। करेक्ट, आई मीन कई बड़ी बुक किताब होती है, उनमें बहुत डिटेल्स होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उनमें भी, उनमें उन्हें लिखना भी आसान नहीं होता। बट मुझे लगने लगा है, एंड इस बुक ने हालाँकि उस चीज़ को काफ़ी एम्फसाइज़ करके प्रूव भी किया है, तो मुझे बेटर फ़ील हो रहा है कि छोटी किताब लिखना आसान नहीं है। ऐसे पहले होता था ना, संक्षेप में एक छोटे से सेंटेंस में काफ़ी बड़ी बात बोल जाते थे, गागर में सागर। वैसा ही कुछ है मुझे लगा इस किताब में। पहली बात तो फ्रीडरिक नीचे, डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस, बहुत ही मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है नेम टू प्रोनाउंस, बट आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू इट। जर्मन फिलोसोफर थिंकर थे, 1800 करीब 30-40 से 1900 में इनकी डेथ हुई। काफ़ी डिस्टर्ब्ड सी लाइफ रही है उनकी। मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, बट इस बुक के थ्रू, बिकॉज मुझे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट इस बुक के थ्रू मुझे थोड़ा बेटर समझ आया है कि वो इंसान क्या था, उसकी सोच क्या थी, उसके क्या क्या बुक्स उसने लिखी हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसके चलते पहली बात तो ये इस बुक में ये था, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा है टिपिकल कोई मैनेजमेंट टाइप बुक होगी, उसमें से कुछ टेक अवे होगा, आई रीड इट क्विकली एंड खत्म हो जाएगी बात। बट 170 पेजेस, इट टुक टाइम टू रीड, टू अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है, क्या कहाँ से कॉन्टेक्स्ट है एंड स्टफ लाइक दैट। तो इन इमरजेंसी ब्रेक ग्लास बाय नेट एंडरसन। और इसमें जो राइटर है वो कमाल की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो 1850s में बोल रहे थे, वो जो जो बातें करते थे, उनका आज क्या रेलेवेंस है कि नहीं है और कितना है। तो मैं अपने नोट्स भी बीच बीच में रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज सब कुछ याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता, एंड बीच बीच में फ्लो भी नहीं आ पाता। बट आजकल के दौर में चलते जो ये इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, नॉलेज का ओवरलोड, किताबों का ओवरलोड, मूवीज़ का ओवरलोड, कंटेंट का ओवरलोड, कमेंट्स का ओवरलोड, ओपिनियंस का ओवरलोड, तो ओवरलोड है एक। ठीक है, हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के साथ पहला टिंग करके नोटिफिकेशन आता है, वहाँ से जो दुनिया हमारी स्टार्ट होती है और रात तक सोते सोते भी लास्ट भी 2 मैसेज देख के ही इंसान सो रहा है। सो इतना ओवरलोड है और उसमें हम जी रहे हैं। क्या ये सही है? कभी बैठ के 2 सेकंड लेके सोचा हमने, या हम उसके शिकार हैं? तो आई एम नॉट ट्राइंग टू इवन ब्लेम एनी वन ऑफ अस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्वेश्चन एंड थिंक, क्या हमने उसके बारे में बैठ के सोचा है? क्या हमारे पास उसके पास टाइम है? क्या हम उसके शिकार हैं? और क्या हमारे पास तरीके हैं उसमें से बाहर आने के? काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि हम रील्स देखे जा रहे हैं और कोई और बनाए जा रहा है, और वो चलो ठीक है, उसका तो बेनिफिट हो रहा है, वो पैसा कमा रहा है, आपका क्या? योर वन लाइफ इज़ स्लिपिंग अवे एवरी स्वाइप, राइट? तो इस चीज़ के बारे में 1850 में भी वो इंसान ये बारे में बात कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, बट सिमिलर बात कर रहा था कि क्या है ये, हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, कैसे करना है, कैसे सोचना है। आप बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना उसको रिजेक्ट करें। इनफैक्ट इतना रेलेवेंट हो गया है आज, वो किताब की कमी नहीं है, किताबों की, किताब पढ़नी है, बट सारी किताब आप पढ़ नहीं सकते अपनी लाइफ टाइम में, तो कैसे करें? सो यू हैव टू बी गुड विद रिजेक्टिंग द वंस विच यू डोंट नीड। तो आपको उसका बर्डन नहीं लेना, यार मैंने तो वो किताब नहीं पढ़ी है, ये जो ओवरलोड था ना ये खत्म हो गया है, या इसे ख़त्म करना है। करना ये है कि सिलेक्शन बिल्ड करनी है, सिलेक्शन कैपेबिलिटीज़, कि मुझे ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये मुझे जानना है कि नहीं जानना है, जानना है तो क्यों जानना है, इसमें से रियल वैल्यू क्या है, राइट? व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ दिस कंजम्पशन? एंड इट कुड बी एनी कंजम्पशन। एक तो हमारी कंजम्पशन सोसाइटी बनती जा रही है और ये बनेगी भी, और स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अभी तो हम कंजम्पशन के पड़ाव पे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे, जिसे कहते हैं ना फुटहिल्स। सो दैट माउंटेन इज गोना बी ह्यूज। तो उस कंजम्पशन के माउंटेन को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ दैट कंजम्पशन, ये आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है इस किताब से। आप मना भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि कंज्यूम नहीं करना चाहिए हमने, तो कोई तो संन्यास ही रह गया एक ऑप्शन। यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द सोसाइटी, बट यू कैन नॉट बी ओवरलोडिंग योर माइंड विद दिस थॉट कि यार उसको ज़्यादा पता है, मुझे तो पता ही नहीं है, या मुझे तो ये सब नहीं पता, ये हो गया। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगर पिटफॉल्स ऑफ दिस एज दैट वी आर लिविंग इन। आई थिंक ये पहले भी था, बिकॉज 1850 में जो वो बातें कर रहे हैं उसमें भी यही था, सिमिलर था, बट अभी भी है।
उसमें ज़्यादा वो था कि रिलीजियस टेक्स्ट चल रहे थे क्रिश्चियनिटी के, तो उसके चलते ये था कि वो आता है कि नहीं आता, बाकी सब आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, रैशनल थिंकिंग, रीजनिंग आती है कि नहीं आती। उस टाइम पे ये बात ज़्यादा हो रही थी। अभी भी उसका रेलेवेंस है, बट अब और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अच्छा, कमाल की चीज़ ये कि ये जो जर्मन एक दौर जो आया ना, जहाँ पे इतने फिलोसफर्स और थिंकर्स आए हैं, इनकी राइटिंग ना बड़ी टिपिकल है, इट्स नॉट ईजी। उनकी ट्रांसलेशंस भी लोगों ने कर दी हैं, इंग्लिश में तो है मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता अभी किसी और लैंग्वेज में है कि नहीं। बट उनको पढ़ना ना बड़ा मुश्किल है, मुझे लग रहा है। मेरे लिए तो आसान नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हुज बीन रीडिंग सिंस फॉर एवर। तो मैंने तो लेट स्टार्ट किया रीडिंग, तो मेरे लिए रीडिंग मतलब एक एफर्ट है। एंड आई एम श्योर ये बहुतों के पे अप्लाई करता है हमारे सोसाइटी में, बिकॉज हम लोग रीडर्स नहीं हैं, यहाँ कोई कल्चर नहीं है रीडिंग का। तो एज सच, तो अब एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किताब अभी मैं देख रहा था अमेजोन पे, 2000 की है। 2000 की किताब लेना मतलब बंदा कहेगा यार पूरे साल की मेंबरशिप आ जाएगी स्ट्रीमिंग की। तो यहाँ फंसे हुए हैं हम, बट ये ज़रूरी है। अच्छा, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं वो, अब सोचने की बात है। अब आप ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी गलत है। अब वो भर जाते हो, आप थोड़ी सिक फील करते हो, और आप कंज्यूम ना करो तो भी आप बीमार पड़ जाओगे, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी एंड ऑल दैट। तो मॉडरेशन इज़ द वे, एंड उसमें भी सिलेक्शन, आपने क्या खाना है, क्या वही अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, इसमें सिर्फ कंजम्पशन की बात नहीं है, बात ये भी है कि हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट की बात है। हैप्पीनेस होती है, कंटेंटमेंट होती है। आप खुश हैं टीवी देख के, बट क्या आप कंटेंट हैं? कंटेंट का मतलब जैसे क्या आप सेटिस्फाइड हो कि ठीक है, या आप अपने खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हो बकवास चीज़ से? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भाई वो तो मूवी बना के निकल गया, उसकी तो हाँ हाँ वाह वाह, पता नहीं। एक तो कभी और चैप्टर किसी और बुक में कवर करूँगा, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब ये आइडल वर्शिप की। ओ जी वो तो बड़ा ग्रेट एक्टर है, ओ जी वो तो बड़ा महान लेखक है, ओ जी वो तो बड़ा कोई भी, वो तो बड़ा बड़ा ग्रेट क्रिकेटर है। क्यों मुझे इस पे किताब कोई पढ़ के और पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मैंने तो पीएचडी करी नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैं दूसरों पर रिलाई करता हूँ ताकि आई कैन देन बिल्ड ऑन दैट थॉट प्रोसेस। सो जस्ट टू गिव द बैक स्टोरी ऑफ दैट। बट ये आइडोलेटरी बाद में आएंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि आपको उसमें ये ढूंढ रहे हो आप कि इसके, ये हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट के जो फ़र्क हैं, इसको समझना है, इसके ऊपर काम करना है। सिंपल एग्जांपल है, कुछ लोग अपने दुख को रोते हैं। पहली बात तो दुख और दुख को रोना दो अलग दुख बन गए, ठीक है। दुख तो आप रोक नहीं सकते, इस दुनिया में आए हैं तो दुख तो होगा, बट दुख को रोना और उसके बारे में इधर उधर में टाइम वेस्ट करना, उस पे ही अटके रहना, ये भी एक ये भी एक पहलू है, जो कि हैप्पीनेस कंटेंटमेंट वहाँ से ही निकल के आता है कि आप परेशान हैं, तो आप उस परेशानी को भरने के लिए या तो कुछ लोग जैसे एडिक्शन हो जाता है, फूड खाने लगेंगे या ड्रिंक करने लगेंगे। सिमिलरली एडिक्शन इज़ वेयर यू आर लोनली, आप अकेले हैं बट आप बहुत सारा टीवी देख रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ये आपको लग रहा है। हालांकि आई मीन बहुत कुछ आइडियल साउंड करेगा, बट यही है, इन्हीं सोल्यूशंस में से सोल्यूशन ढूंढना है अपनी ज़िंदगी के लिए कि क्या नेचर के साथ कनेक्ट करके आप बेटर लाइफ जी सकते हैं कंपेयर टू कंटेंट कंज्यूम करके, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये इवन इन 1850s जब ये अपनी भी पीड़ा से गुजर रहे थे, फ्रेडरिक नीचे, ये तब भी वॉक पे जाते थे, तब भी नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते थे, बिकॉज दैट वुड गिव यू पर्सपेक्टिव। आपको सोचने का टाइम मिलता है अपने बारे में, आप क्या कर रहे हैं, आप इस धरती पे आए हो, क्या है, हो क्या, चल क्या रहा है। कभी कभी आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल के देखो तो डिफरेंट लगती है सिचुएशन। जब तक आप उसमें अंदर ही अटके हुए हो तो आप बहुत ज़्यादा एक पहाड़ बन जाता है सिचुएशन का। तो ऐसी कुछ बातें जो कि मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है, अभी भी वही दिक्कतों में गुजर रहे हैं कि अरे यार उसने तो पता नहीं क्या किताबें पढ़ ली, और कोई एंड नहीं है बाय द वे। कोई एक आर्टिकल लिखा जाता है, वो और आर्टिकल लिखे जाते हैं। अभी दुनिया में सारे जो आर्काइव्स हैं आप वो भी एक्सेस कर सकते हो, तो आप कोई लिमिट नहीं है आपके कंज्यूम करने की। नेटफ्लिक्स आ गया है, या प्राइम आ गया है, या बाकी भी आ गए हैं, इनकी पूरी पूरी लाइब्रेरीज हैं वीडियोज़ की। तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या पूरे दिन बैठ के यही टीवी देखने वाले हो? 8-8 घंटे स्पोर्ट्स देखने वाले हो? ये डिसीजंस आई थिंक आर समथिंग दैट आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जीनी है। बाकी तो कोई तो कुछ भी करे, वो तो सब सही है सब गलत है। सही गलत में कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि सब सही है और सब गलत है। जिसको जो करना है ऐसे तो वो भी जस्टिफाइड है, बट ये बात उनके लिए है हु वुड वांट टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ बिफोर, हाँ, जब दिन आ जाए जबकि हाँ बाय बाय बोलना ही है सबने। तो पहली बात तो उसके बारे में ही बात हो रही है। इसमें एक बड़ी सही चीज़ बोली है कि आप ना एक्सपीरियंस में इंजॉय करो लाइफ का, आने के जो भी जहाँ भी आए हो आप अभी, ये लाइफ सो कॉल्ड, ये लिविंग। आई थिंक हम लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं कि कल क्या होगा, परसों परसों क्या, तरसों क्या, कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये उसके लिए काम आएगा। इन ऑल ऑफ दैट, वाइल दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अगेन मॉडरेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आज में जीना है, आज ही तो है, सुबह का पता ही नहीं उठना है कि नहीं उठना है, करेक्ट। आई मीन एवरीबडी थिंक्स दैट हाँ अभी तो हम बुढ़े होंगे, विच इज़ फाइन, विच इज़ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दैट वी ऑल हैव, बट you never know what is it. So
आई थिंक there's a lot of emphasis on living today completely, inhabiting experience. इतना उसमें इमर्स्ड हो आप, इतना आप इंजॉय कर रहे हो उसे, या इंजॉय भी नहीं, अगर दर्द है तो दर्द है. इनफैक्ट दैट्स व्हाट दी ऑथर यूज्ड टू से, वो जो थिंकर हैं, कि अगर दर्द है तो उसे भी अपनाओ, दुख है सुख है दोनों को अपनाओ, जो है वो एक्सपीरियंस ही है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक्सपीरियंस करने की. तो मुझे लगा कि इनफैक्ट उसमें बैठ के बस सोचते ही रहना एक अपने आप में वेस्ट है. आपने सोचा उसके बारे में, सोचना भी ज़रूरी है, उसके बारे में दिमाग दिया है आखिरकार, दिमाग है तो सोचना तो है ही, बट सोच के रिफ्लेक्ट करके एंड देन गॉट टू मूव ऑन, आगे बढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब ये कि ये पटरी वहाँ तक जाएगी उस स्टेशन तक, ये सोचते रहना, और उस पटरी पे आगे या उस रोड पे आगे, उस पथ पे आगे चलना, दो अलग चीज़ें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं. तो मुझे ये वाली पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा. जैसे कि कुछ लोग क्या है, फोकस हिस्ट्री पे फोकस करने के लिए बहुत बोलते हैं कि हिस्ट्री, बट द काउंटर पॉइंट इज ऑल्सो द फैक्ट दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ. ये भी एक सेइंग है. तो अगर हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ तो उतना ही सोचो ना जितना ज़रूरी है. प्रेजेंट के बारे में भी तो सोचना इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर. सो थिंग्स लाइक दीज, आई मीन, जो कि मुझे लगता है कि भूल गए हैं हम, खो गई हैं हम, डूब चुके हैं एक 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 मुंडेन, एक दिनचर्या में. एक्सेस है, कुछ हर चीज़ का एक्सेस है, खाने का एक्सेस है. फ्रिज खोला तो कुछ मिल गया, नहीं मन करा तो वहाँ से ऑर्डर कर लिया, बजाय ये कि एक शौक, इसको एक्सपीरियंस लेके, इसको सोचना कि क्या है, कैसे कर सकते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स को क्या नया कर सकते हैं. ये एक एक्सपीरियंस है अपने आप में. आप अपनी फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करके कुकिंग कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ मेमोरी, दैट इज़ मेमोरेबल, रादर देन वो किसी और की बनाई हुई वीडियो देखे ही जा रहे हैं. देखना भी शायद ज़रूरी है ताकि आप उसमें से सीखें कि नया कैसे बनाया उसने, तो आप, पर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. आई थिंक दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. नहीं तो कुछ लोग क्या चल रहा है दौर के, बस देखते जाओ 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा. दैट्स नॉट हेल्दी. ये यहाँ पे आई थिंक यू हैव टू ब्रेक ग्लास, एंड इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, बिकॉज हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट हमें वो जो डोपामीन इफेक्ट की, जो बहुत आपने सुना होगा, बहुत रिसेंट ना काफ़ी बातें होने लगी, डोपामीन इफेक्ट आ रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन में, बट हमें अभी समझ नहीं आया डोपामीन इफेक्ट किसको क्या हो रहा है. हम सबको डोपामीन इफेक्ट कर रहा है. व्हाट इज़ डोपामीन? अगेन उसमें यह है कि जब आप कुछ अच्छा कंज्यूम करते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है, आपको एक हाई मिलता है, आप उसमें फंस जाते हैं चक्कर में. जैसे कोई किसी को मीठे का शौक है तो वो मीठे ही खाना चाह रहा है, उसके बाद उसकी वजह से उसको दिक्कतें हो जाती हैं मीठे की वजह से, स्टफ लाइक दैट. सो इसके बारे में इस ऑथर ने उस फिलोसोफर की बात को कैसे रेलेवेंट बना के, आज की टेक वर्ल्ड में हमारे हाथ में फ़ोन है, एक डिवाइस काफ़ी नहीं है तो दूसरा डिवाइस, इसमें एक बड़ी सही बात बोली ऑथर ने, मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं करी कि कभी कभी क्या है, इतना लेवल पे जा चुके हैं हम कि टीवी देखते हुए भी फ़ोन देख रहे हैं, या मूवी हॉल में भी फ़ोन देख रहे हैं. मतलब एक स्क्रीन काफ़ी नहीं है एंटरटेन करने के लिए, इतना खालीपन है, और वो बढ़ता जा रहा है रादर देन भरता जा रहा है. डिफरेंस समझ रहे हैं? वो और देखने से और बढ़ रहा है, क्योंकि फुलफिलिंग नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा, बस खुशी सी मिल रही है, नो कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मिलता तो आप, जैसे होता था ना पहले, एक एपिसोड देखते थे तो सेटिस्फाइड रहते थे एक हफ्ता के लिए कि यार हाँ यार अब अगले हफ्ते देखेंगे जब आएगा. अभी क्या है, आज ही मिल जाए सारे एपिसोड, अभी आज ही देख देंगे अपना जो है, उसके बाद खाली, क्या उसके बाद फिर कुछ और देखो, कुछ और ढूंढो. तो दोनों तरह से फंसे हुए हो. एक तो फिर कुछ मिल तो जाएगा ही, हाँ ठीक है, बट अब आप उसे देखते रहोगे, फिर आपको खालीपन महसूस होगा, फिर उसे भरने की कोशिश करोगे, तो आप एक चक्र में फंस गए हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ. That's something that the author talks about. What else does the author talk about? I think they are talking about कि हमें अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना चाहिए, rather than बस जस्ट दूसरा क्या बता रहा है. एंड आई डोंट थिंक अब अभी वो दौर रह गया कि हम खाली बैठ के सोचते हैं कि यार क्या है मेरी लाइफ, क्या ज़िंदगी है, क्या करने की कोशिश की थी, करना चाहिए. बस ये कि हाँ जॉब हुई, अब जॉब कर ली, जॉब में और पैसा, अब मैनेजर से और पैसा मांग लेंगे, पैसा मांग के फिर क्या. वो फुलफिलमेंट के बारे में, जिसे कहते हैं ना, नॉलेज एक चीज़ है और विजडम एक चीज़ है. विजडम पे कोई ध्यान नहीं दे पाना, एक तो समय नहीं है, और समय ना होने के भी रीज़न हम ही हैं, बिकॉज हमारी ग्रीड या हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं और कुछ चाहिए. तो उसके बारे में कि आप अपनी एक लाइफ की फुलफिलमेंट के बारे में आप सोच पाएँ, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसके बारे में सोचना चाहिए. अच्छा, उससे रिलेटेड ये है कि लोग क्या कहेंगे, यू नो, कल्चर में क्या है या सोसाइटी क्या कह रही है, कन्फॉर्मिटी जिसे कहते हैं, कि अब वो भी तो कह रहा है, वो भी तो जा रहा है, वो भी तो आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी बढ़ना है. पता चला आपका वो एम है ही नहीं, पर आप भी दौड़ने लग रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दौड़ रहे हैं. तो दौड़ में क्या, अब आप फंस गए. बट आपकी लाइफ की प्रायोरिटी या आपकी प्रेफरेंस थी या आपके पैरामीटर की मेरी लाइफ फुलफिल तब होगी जब ये होगा, तो आप वो तो हटा दिया, अब आप सिर्फ भाग रहे हो. 17 घंटे काम कर रहे हो, हेल्थ आपकी नीचे जा रही है. हो सकता है
हो सकता है क्या होता ही है, एक बॉडी टाइप दूसरी बॉडी टाइप से डिफरेंट है, मे बी द अदर पर्सन हैज़ द स्टैमिना टू डू 17 आवर वर्क एंड देन स्टिल बी सक्सेसफुल, वाइल यू विल वर्क 17 आवर्स एंड देन बी इल। आप बीमार पड़ जाओगे और फिर क्या है, जितना कमाया नहीं उतना बीमारी में चला गया और हेल्थ गई वो अलग। हर एक का पैरामीटर अलग है, इसके बारे में सोचना है और सोचने के लिए खालीपन को अपनाना पड़ेगा। हर टाइम बाहर घूमना ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ घूमने चला गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कहीं गया नहीं, तो मैं भी चला जाता हूँ वहाँ जाके 2 फ़ोटो खींच के पोस्ट करके। ये जो जहाँ हम फँस गए ना, आई थिंक इसके बारे में बात कर रहे हैं ऑथर, और बड़ी सही तरीके से प्रेज़ेंट किया है मेरे ख्याल से तो मतलब आपको काम, मुझे लगता है हमें काम करना है इस चीज़ पे कि कम्युनिटी हो, कम्युनिटी में रहें, उसमें फुलफ़िलमेंट ढूँढें, ऐसा साथ ढूँढें जिसमें आप कंटेंटमेंट की तरफ ज़्यादा जाएँ रादर देन हैप्पीनेस की। बस जो है गेट टुगेदर हुआ पार्टी में और भाई वी हैड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लाइक दिस ड्रिंकिंग इज़ वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटीज़ दैट वी ऑल इंडल्ज इन, बट इज़ दैट इट, या उसमें से आपने कुछ निकालना है? नहीं निकालना है, अगेन नहीं निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर निकालना है, किसी को फुलफिलिंग लाइफ जीनी है तो सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ भी क्या है, लाउड म्यूज़िक चला दिया और बस सब आ गए और बस पता नहीं क्या हो रहा है, दैट्स अ गेट टुगेदर। we need to we need to tone it down, we need to, I think, रियलाइज़ कि आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। जब कभी कभी नोटिस करना, किसी गेट टुगेदर में आप जा रहे हो तो सबके पास ओपिनियन है और सब लाउड हैं, सबकी डेसिबल्स ऊंची हैं, सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। हियर इज अ पर्सपेक्टिव, जिसको जब आता है ना उसको कम बोलने की विजडम है। तो what you are observing is basically a competition of knowledge, it's not wisdom. So there is where, if you observe that people are calm and quiet and ज़्यादा कोई शो ऑफ नहीं हो रहा, then you are in a great company, I would say, because at that point in time it's just wisdom, it's just acquired wisdom कि जब जब ज़्यादा समझ आने लगती है ना, आप थोड़े शांत होने लग जाते हो, जब कम समझ होती है तो आप ज़्यादा भय भय करते हो। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जिसके बारे में आई थिंक सोचना चाहिए, और मैंने तो बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है। मे बी समटाइम्स इवन आई डू इट, बिकॉज हाँ यार, वही चीज़ें देखी करी, वही चीज़ें देख कर रहे हैं और वही आती है। अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो टाइम ज़रूरी है वो नहीं बिताया है अभी तक, वो बिताना है। दैट्स दैट, आई थिंक यही है जो ऑथर कह रहे हैं कि आप जीना सीखें, आप अपने टेक के जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एंजॉय करें रादर देन गेट अ विक्टिम ऑफ देम, रादर देन लेट दोज थिंग्स अब्यूज यू और यू अब्यूज दोज सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज़। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? इन्फॉर्मेशन अगर फ़ोन है तो फ़ोन आपको कनेक्ट भी करता है लोगों से, बट फ़ोन आपको गलत चीज़ों से भी कनेक्ट कर देगा कि आप फालतू में पूरा दिन ओपिनियंस ही पढ़ रहे हो, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हो अपने किसी पोस्ट पे या किसी और के पोस्ट पे, और फिर आप जाके भी कमेंट कर रहे हो। हु केयर्स ऑनेस्टली, किसी को क्या पड़ी है? दैट्स दैट, आई मीन यही है। इनफैक्ट फ्रीडरिक नीचे की काफ़ी सारी बुक्स हैं जिन्होंने रेफरेंसेस और उनके जो एसेंस हैं वो इन्होंने उनको अप्लाई करके बुक में प्रेजेंट किया है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से। इनफैक्ट दैट हैज़ मेड मी मतलब keen, I would say, to try and read this complicated era that was there about that in 1850s, the German thinkers and philosophers. I mean, इसमें हाँ मतलब मुझे तो नहीं पता था, बट नीचा की जो राइटिंग्स हैं वो मिस इंटरप्रेट हुई थी, एंड विच वॉज टेकन बाय द थर्ड राइच in what turned out to be the dark side of things. Later on, in after World War and Cold War, is when the the academia, the scholars realized that he was not saying what was interpreted out of it. And just a little sad I felt at the end of it, the life he had, the way he died, his mental health issues and stuff like that, and the lack of availability or knowledge of things at that point in time, and even the medicines, the field of medicine was not that capable. What a sad ending, but he left a lot for us to think about. I think, again, without getting into too much, oh, he was great of this or that, my only takeaway always is कि इसमें से और पढ़ा जा सकता है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसके बारे में फिर बैठ के सोचेंगे। यही है इनहैबिटिंग एक्सपीरियंस की बात, यही जो की है लेखक ने, वो आई थिंक बहुत रेलिवेंट है इस मामले में। तो अभी तो यही दिमाग में आ रहा है मेरे, इस किताब को पढ़ के ये टेकअवेज हैं, ये थॉट्स हैं, एज रॉ एज इट गेट्स, ऐसा का ऐसा ये प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, कोई एडिटिंग वेडिटिंग है नहीं इसमें, बिकॉज यही है मेरा अपना एक व्लॉग है, इसमें हेल्प करे किसी को तो बढ़िया, नहीं तो मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूँ। कल को कभी बैठ के अगर ये देखना हो तो सारी बुक्स दोबारा तो पढ़ नहीं पाएंगे, बट मेन चीज़ें जो टेकअवेज थी वो रिवाइज हो जाएंगी, और 10 साल बाद कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव दे देंगी। इसी थॉट के चलते आई मेक दीज वीडियोज़, एंड आई होप टू कंटिन्यू मेकिंग देम, आई होप सो। वेल, दैट्स दैट, एंड सॉलिलॉग क्वेस्ट, दैट्स माई चैनल, एंड हैव अ गुड वन। थैंक यू।